तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली शॉर्ट स्क्रिप्ट शैडोज ओवर द रनवे का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे बिना किसी बड़े तामझाम के बस कुछ छोटे छोटे नैरेटिव सीक्वेंस से एकदम गहरा और सुन कर देने वाला डर पैदा किया जा सकता है। कहानी में जो ये खौफ की परतें हैं ना, आज हम इन्हें एक एक करके खोलेंगे। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटी सी कहानी में असली खौफ कैसे बुना जाता है। क्या इसके लिए भारी भरकम डायलॉग्स चाहिए या फिर हॉलीवुड स्टाइल वाले वो अचानक डराने वाले जंप स्केयर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना किसी सस्ते हथकंडी के भी एक गजब का सस्पेंस कैसे खड़ा किया जा सकता है, यही तो इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत है और यही हम समझने वाले हैं। शुरुआत कुछ इस तरह होती है। रात का आसमान खामोश था। एक अकेला प्लेन धीरे धीरे बादलों के बीच से गुजर रहा था। पायलट अपनी सीट पर अकेला खिड़की से बाहर देख रहा था। इस लाइन को सुनते ही एक अजीब सी शांति का एहसास होता है ना? एकदम सन्नाटा। ये जो शुरुआती शांत माहौल है, ये दरअसल एक बेसलाइन सेट कर रहा है। यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के अकेलेपन को बहुत ही सलीके से स्थापित किया गया है। अब यहाँ लेखक की चालाकी देखिए। साइलेंट यानी खामोश और लोनली यानी अकेला, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये सेंसरी वर्ड्स हैं। मतलब ये सीधे दिमाग पर असर करते हैं और कहानी को एकदम यथार्थवादी बना देते हैं। इससे पहले कि कोई भी डरावनी चीज़ हो, ये शब्द मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं जहां इंसान खुद को पूरी तरह से निहत्था और कमज़ोर महसूस करने लगता है। एकदम परफेक्ट सेटअप। और बस यहीं पर एंट्री होती है द इंसाइटिंग इंसिडेंट्स की। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां कोई बाहरी डर सीधा हमारे शरीर पर असर करता है। सीन 2 पर गौर करें। हवा में एक ठंडी और भयानक परछाई यानी एक साया उभरता है। ये कोई आम बात तो है नहीं। ये वो पल है जहां डर का असर सीधा पायलट की सांसों पर पड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कने लगता है। कहानी की स्पीड यहां से अचानक टॉप गियर में आ जाती है। अगर हम इस पूरे साइकोलॉजिकल खेल का एक ग्राफ बनाएं तो वो एक बेहतरीन टेंशन कर्व जैसा दिखेगा। पहले मिनट की वो शांति दूसरे मिनट तक आते आते खौफ में बदल जाती है। तीसरे मिनट में दिमाग चकराने लगता है, एकदम कंफ्यूजन, और फिर चौथा मिनट आते आते सब कुछ एक शून्य, एक वॉइड में बदल जाता है। ये टाइमलाइन एकदम सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे इंसान का दिमाग पूरी शांति से उठकर एब्सोल्यूट टेरर यानी खौफ के चरम तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। जरा सोचिए, सीन 1 में पायलट पूरी तरह से कंट्रोल में था, आराम से बाहर नज़ारे देख रहा था। लेकिन सीन 5 तक आते आते वही पायलट स्टीयरिंग व्हील को ऐसे कसकर पकड़े हुए है जैसे उसी पर उसकी जान अटकी हो और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है। ये जो लॉस ऑफ कंट्रोल है ना, आज़ादी छिन जाना, सच मानिए डर का सबसे बड़ा कारण यही होता है। और यही वो पॉइंट है जहां पायलट का अपने ही विमान से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। स्क्रिप्ट कहती है प्लेन का रास्ता बदलने लगा, बादल छटने लगे और एक पुराना वीरान हवाई अड्डा सामने आने लगा। सीन 3 का ये हिस्सा कंट्रोल छिन जाने के डर को और भी गहरा कर देता है। जरा कल्पना करें, किसी अनजान और रहस्यमयी जगह की तरफ कोई आपको जबरदस्ती खींच रहा हो। ये किसी भयानक बुरे सपने से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन असली खौफ तो तब पैदा होता है जब ये बाहरी खतरा आपके बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाए। सीन 5 की ये लाइन रोंगटे खड़े कर देती है। साया अब उसके साथ था, एक दबी हुई सांस, एक गहरी नजर। मतलब जो खतरा पहले बाहर था आसमान में, अब वो उस छोटे से बंद कॉकपिट के अंदर आ चुका है, एकदम करीब, जहां से भागने का कोई रास्ता ही ना हो। उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं और ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इस खौफ के पूरे फॉर्मूले को डिकोड करें तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, अकेलेपन का एहसास दिलाओ। दूसरा, किसी अनजान खौफनाक चीज को सामने लाओ। और तीसरा, बचने का हर रास्ता बंद कर दो। पायलट का कंट्रोल छीनना और उसे उस वीरान एयरपोर्ट की तरफ ले जाना, ये इसी 3 कदम वाले फॉर्मूले का एकदम टेक्स्ट बुक उदाहरण है। और फिर आता है कहानी का आखिरी और सबसे भयानक मोड़। जैसे ही प्लेन ने जमीन को छुआ, सब कुछ शांत हो गया। साया अब गायब था, केवल एक खाली रनवे रह गया था। थोड़ा रुककर इस पर विचार करते हैं। ये जो खाली सन्नाटे से भरा रनवे है ना, ये किसी भी भूत या मॉन्स्टर को दिखा देने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि डर अब एक परछाई नहीं रहा,
वो एक ऐसे सन्नाटे में बदल गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस पूरे मास्टर क्लास से हम क्या सीख सकते हैं? सीधा सा है, अपने सीन को हमेशा सेंसरी डिटेल्स से जोड़ें, दिमागी डर को एक फिजिकल रूप दें, कैरेक्टर से उसका कंट्रोल पूरी तरह छीन ले और कहानी को किसी हैप्पी एंडिंग या समाधान पर खत्म करने के बजाय एक अजीब से चुभने वाले सन्नाटे पर छोड़ दे। एक बेहतरीन सस्पेंस तैयार करने के लिए सच में ये तकनीकें किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो शायद हमें सोने ना दे। आखिर उस साये का हुआ क्या? वो गया कहाँ? ये एक ऐसा रहस्य है जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। इसी अनजान चीज के बारे में लगातार सोचना ही तो असली डर है, और यही इस शानदार स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी जीत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।